राज्य साल जितना हमारा मनोबल है साथियों। शब्द के साथ किसी को परिवार के बिना खिलवाड़ करने का कोई इजाजत नहीं है। भाई पूर्ण कुमार को जो उसका शव चंडीगढ़ की सड़कों पे घुमाया इन्होंने, इसके लिए हम उनका कैसे विरोध करेंगे? जय भीम का नारा लगा के। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत हो रही है। सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा के पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी के बयान पर हंगामा हो गया। राजकुमार सैनी ने मंच से कहा कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। इसके बाद महापंचायत में आए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर छठे दिन भी पूरन कुमार के पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं बन पाई। दिवंगत आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के सेक्टर 11 स्थित आवास पर 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि हम आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से लगातार मिल रहे हैं। परिवार के कहने पर ही रोहतक एसपी को हटाया, उसे ऑन रोड कर कई पोस्टिंग नहीं दी। आज शाम तक मामला सोल्व हो सकता है। वहीं 31 मेंबरी की कमेटी के सदस्य गुरमेल सिंह का कहना है कि परिवार ने साफ किया है कि हमें नौकरी का लालच देकर शांत नहीं किया जा सकता। मैं एक छोटा सा अपना भी एक मसला देती हूँ। एसएचओ नरेंद्र पटियाल कमरे के अंदर बैठ के एक महिला की उसने बेइज्जती करी। मैंने एसएसपी को जाकर लेटर लिखा, लेकिन उसने डीएसपी विर्क ने कोई बात नहीं करी। मैंने कल अखबार के माध्यम से देखा कि जो एसआई की टीम है वो सबसे बेकार है। अच्छी टीम नहीं है और सारे देश का नाम है, लेकिन वो टीम अच्छी नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए इतनी देरी हो रही है। नहीं पुलिस वाले मिलने, जबकि आपको हमारा साथ देना चाहिए, आपको हमारा साथ देना चाहिए। आप फिर भी हमें रोक रहे हो। साथियों, एक चीज सोचो, अगर एक एडीजीपी को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता के साथ ये सरकार क्या कर रही होगी? ये इंसाफ की लड़ाई है, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। मैं पानीपत इसाणे से शालिका कुराना हूँ और दलित समाज की बेटी हूँ। आज मैं खुद जानती हूँ कि ये सरकार हमें हर जगह पर ऐसे ही प्रताड़ित कर रही है। तो ये संघर्ष का समय, हम सबको एक होना पड़ेगा। ये एकजुटता की लड़ाई है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई साहब को न्याय चाहिए। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकती हमारी। आप सबको पता, अभी रायबरेली में हरिओम जी के साथ क्या हुआ, वो भी हमारे दलित समाज का बच्चा था। ऐसे ही हमारे जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो हमारे अदालत में क्या हुआ, बी के गवई साहब के साथ क्या हुआ है। आप ये समझिए कि उच्च पदों पर जो हमारे सुबह मुझे उन्होंने कहा, उनके पिताजी सरदार बीएस रतन ने, रेशम सिंह, मैं तेरे से दिल की बात कर रहा हूँ, जो समाज फैसला लेगा, जो कमेटी फैसला लेगी वो हमें मंजूर होएगा। सो मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बेनती कर रहा हूँ कि हमारे पास बोलने की अब शक्ति नहीं है। 7 दिन से हम कुरला रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। गवर्नर साहब गुलाब चंद कटारिया जी, अगर आपके परिवार का कोई मेंबर मरा होता तो आपने चाय नहीं पीनी थी, रोटी नहीं खानी थी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के साथ हमारी 45 मिनट्स मीटिंग हुई और डीजीपी हुड्डा साहब के साथ हुई। हुड्डा साहब हाथ जोड़ के खड़े रहे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, मैं इंसाफ दूंगा। ऐसे आप काम रहे थे उनके चंडीगढ़ वाले डीजीपी साहब के। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। 17 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं सोनीपत में, फिर हमारा समाज बताएगा कि हमने क्या करना। मोदी को सोनीपत में नहीं इसीलिए नाम मंच पे बैठे लोगों की है और जो आप आए हैं आपकी तो है ही। अपने को ना तो कोई मंच की लालसा है, ना माइक की लालसा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष ने और बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी आवाज में इतना दम दिया है जो बिना माइक के बोल सकते हैं। सबसे पहली मेरी, देखो मैं न्याय की बात करूंगा। लोग 15-15 मिनट छीना झपटी करके जा रहे हैं। 5 मिनट बोलूंगा, ढंग से बोलूंगा, किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मैं यहाँ न्याय के लिए आया हूँ, गुड़गांव से चल के आया हूँ, और मेरी एक आवाज चाहे सीएम हो और चाहे पीएम हो, आगे से गीली और पीछे से पीली कर देती है इनकी। मेरी एक आवाज, वो नवाब सतपाल और नाम है ये। दूसरी बात कि यहाँ ये लड़ाई हमारी है, ये बेइज्जती जो हो रही है यहाँ पे हमारी नहीं, पूरे समाज की। ये सब देख रहे हैं, समाज की जो कमी है ना उसको सुधारा जाए। मंच पे जितने भी साथी खड़े मेरे सम्मानित है, बड़े बुजुर्ग है, भाई बंधु है, भाई शांति से बैठकर एक एक तरह की व्यवस्था बनाओ। ये माइक आनी जानी चीज है, लेकिन आईपीएस वाई कुमार सिंह दोबारा नहीं आएंगे इस समाज में। और सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनसे पूछ कर देखो उनको कितना उत्पीड़न झेलना पड़ता है। वाई कुमार जी ने आज उत्पीड़न को झेलते हुए मौत को गले लगाना उचित समझा। वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन है। और ये सरकार ये सोचती हो कि किसी बहन में है तो बहन निकालते हुए भीम सैनिक देर नहीं लगाते। हमारा डंडा भी मजबूत है, हमारा झंडा भी मजबूत है। वो तो हम परिवार के साथ हैं, जैसा परिवार कहेगा हम वैसा करेंगे। और हरियाणा का सांस लेना बंद कर देंगे। पूरे हरियाणा में दंगे प्रदर्शन शुरू कर दो, ये मेरा आह्वान है। यहाँ महापंचायत के मंच से, महापंचायत में मौजूद सब लोगों का दिल से सम्मान है। ये आत्म सम्मान की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। और इस आत्म सम्मान की लड़ाई में हमारा खून भी बहेगा ना, तो अपना खून भी बहा देंगे, सरदार उधम सिंह की तरह बहा देंगे हम अपना खून। ये जो बीजेपी सरकार है हरियाणा में, नायब सिंह सैनी सरकार, ये अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो पूरे हरियाणा को बंद करेंगे और भारत को बंद करेंगे। मेरा आह्वान है, धरना प्रदर्शन शुरू कर दो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। ये एक वाई कुमार आईपीएस की आवाज नहीं है, ये पूरे समाज की आवाज है। एक रोहित वेमुला गया था, दूसरे वाई कुमार जी गए हैं। आज शांति का नहीं क्रांति का समय है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। जब हम लोग ऊंचे सत्रों पर जाते हैं, हम लोग जब ऊंचे सत्रों पर जाते हैं तो हम समाज को, अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हमारे समाज के लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो उनको पहचानने से मना कर देते हैं। तो जब उनके साथ कुछ भी अत्याचार कुछ भी होता है तो समाज याद आता है। हमारे बहुत सारे ऑफिसर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अपने माध्यम से उन्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये कोई आखिरी घटना नहीं है, ये सालों से आती हुई घटना है हमारे साथ। और हमें अपने लोगों से जुड़कर रहना चाहिए, अपने लोगों को प्रताड़ना, अपनी बातें बतानी चाहिए। 2021 में हमारी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने अपनी बातें हमें बताई थी कि किस प्रकार से उसे शत्रुजीत द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अखबारों में भी न्यूज आई थी। और जब हमने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा कि जो लोग हमारे ऑफिसरों को प्रताड़ना दे रहे हैं हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके बाद मामला शांत हुआ था। और जब साहब से बात हुई तो साहब ने कहा कि मुझे अब राहत है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि उनके साथ जो ये घटना घटती आई है वो मनोहर लाल खट्टर सरकार सीएम थे, उस वक्त से उनके साथ घटती आई है। अनिल विज साहब काल जब गोड्डा मोड़ने के लिए आए थे उनको भी पता होगा, क्योंकि पुलिस उनके ही डिपार्टमेंट में थी उस वक्त। क्या उनको पता नहीं है? क्या उनको शर्म नहीं आई? क्या वो लोग वहां पर आए, एक ऑफिसर के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही थी और उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया? क्यों? किस लिए? क्योंकि वो एक गरीब तबके के, एक गरीब परिवार से संबंधित थे, इसीलिए वो लोग कोई निर्णय नहीं ले पाए।
और दूसरी बात जो मैं जो कमेटी के मेंबर हैं, जिनमें चौधरी लहरी सिंह जी, राजेश कालिया, ओपी चोपड़ा जी, अमित खैरवाल, ब्रजपाल जी, रवि गौतम, मुकेश कुमार, ओपी इंदल, प्रोफेसर जयनारायण, गुरमेल जी, त्रिलोक चंद जी, रेशम सिंह जी, जय भगवान राठी जी, प्रवीण टाक जी, सुरेश बेनीवाल जी, रवि कुंडली जी, सुरेंद्र सिंह खुड्डा जी, संदेश वैद जी, गौतम भोरिया जी, दिनेश वाल्मीकि जी और एडवोकेट कीर्ति जी, सुनील बागड़ी, राज कपूर अलावत जी, कृष्ण कुमार जी, करमवीर बौद्ध जी, डॉक्टर रीतू जी। देखिए हम लोग चंडीगढ़ के निवासी हैं और चंडीगढ़ की मुख्य जिम्मेवारी बढ़ती है यहाँ पर। आज चंडीगढ़ की भिन्न भिन्न संस्थाएं हमारे बीच में, भिन्न भिन्न संगठन पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो हरियाणा से जितने भी लोग आए हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में पहुंचे हो। लेकिन उन लोगों से मैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए, हरियाणा से भी आए, पंजाब से भी आए, यूपी से भी आए और चंडीगढ़ के भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा जी चंडीगढ़ के लोग हाथ खड़ा करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों की व्यवस्थाओं में आपके लिए शामिल हैं। जब तक चंडीगढ़ के लोग खुल के आपके साथ सड़कों पे नहीं चलेंगे, जब तक ये धरना हमारा सक्सेस नहीं होता। ये बात दिमाग में रखें। बाहर से आदमी कोई भी है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भाई अवेश में आके कोई ऐसी बात ना कहे जिससे हमें भी उनके साथ बात पर खड़ा होना पड़े। एक चीज है कि सारा दलित समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, सब एक से एक बढ़कर है, सबका खून खोला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने जो भरोसा किया है, कई 100, 200, 400 किलोमीटर से चलकर आए हैं, आप फैसला जितने भी विचार आए हैं वो हमने नोट कर लिए, उसका प्रोग्रेस नोट बनेगा, सारी चीजें आएंगी। हमारा फैसला है, हम हरियाणा सरकार को और चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का समय दे रहे हैं। 48 का फैसला हुआ और क्योंकि हमने व्यवस्था करनी, बंदे भी रख 48 घंटे का अल्टीमेटम हम चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ प्रशासन को और हरियाणा सरकार को दे रहे हैं। अगर 48 घंटे के अंदर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पहली प्रक्रिया पद से हटाना, हमें हवा में बात नहीं करनी, सारी आ जाएगी उसके बाद, सबसे पहले उसको पद से हटा जाए ताकि वो जांच को प्रभावित ना करे। एसएसपी को हटा दिया, डीजीपी को रख लिया, ये क्या बात है? क्या डीजीपी मतलब सारे समाज से ऊपर हो गया? अगर 48 घंटे के अंदर उन्होंने उसको नहीं हटाया, परिवार को न्याय नहीं मिला, तो हमारे चंडीगढ़ के लोगों ने बता दिया है, आप लोग जितने 48 घंटे के बाद हम मैसेज भी डालेंगे, पहुंच सके तो पहुंचो, अदरवाइज हमारे को आश्वासन एक ही समाज ने, वाल्मीकि समाज ने दे दिया, 5000 कर्मचारी केवल वाल्मीकि समाज को, बाकी समाज को लग रहे हैं। साथियों ये, और मैं फिर सरकार को चेताना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारी मंशा अव्यवस्था फैलाने के लिए ना, हमने कोई कानून को तोड़ना है, हम बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन और प्रशासन चाहता है कि मैंने आपस में और एक ऐसा मैसेज जाए, मैं कहा देखो ये तो ये लोग जो है अनुशासन में रहने वाली है। तो साथियों, हर आदमी अपने आप को अनुशासित समझे और इसको जो है एक पल्ले गांठ आगे जाए। दूसरा मैसेज क्या है? दूसरा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे साथी आए हैं सारे हिंदुस्तान से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आप लोग अपनी कमेटी गठित करके तहसीलदार को, एडीसी को, डीसी को आप ज्ञापन सौंपे वहां शांतिपूर्ण तरीके से, और इस आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बना दे, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बना दे। और बिल्कुल भी ऐसा हमारे अंदर ऐसे लोग आए वो प्लान करते गए ताकि करवा के करते गए, उस बात से जो आप बिल्कुल किसी के बहकावे में पढ़े लिखे लोग हैं और उसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रदर्शन में सिर्फ यहाँ तक है, हमें कहीं प्रदर्शन नहीं करना, एक टीम जाएगी, हम फैसला लेंगे। आज के दिन प्रशासक को, चंडीगढ़ को मेमोरेंडम देंगे आज का, और फैसला ले लेंगे हिंसा को, जस्टिस को भी देना है चंडीगढ़, क्योंकि ये रिपोर्ट जो दर्ज है चंडीगढ़ प्रशासन में दर्ज है, तो प्रशासक जो है इसको रिपोर्ट दे दी। तो साथियों, इस तरह की कार्रवाई हो सकता है लंबा आंदोलन चल जाए, तो हमें जल्दी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, कल ये बढ़ के चल जाए।
तो मैं फिर एक बार जो ज्यादा न बोलते हुए मैं माफी चाहूंगा अगर आपको कोई व्यवस्था हुई हो पानी की या कोई लंगर की व्यवस्था, मैं चंडीगढ़ की तरफ से और इस कमेटी की तरफ से माफी चाहूंगा, हमें माफ कर देना, लेकिन अपनी एकता को कायम रखना। जय हिंद, जय भारत।